बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.3 का आगाज कर चुके हैं। और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 23 से करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही पार्ट इसका करूंगा, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लेंथी है, तो सारे के सारे पार्ट जो है वो डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। दो तीन चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है जी। पहली तो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है, एक बात। और दूसरी बात ये है स्केच द लाइंस, इनको आपने ग्राफिकली स्केच करना है, दूसरी बात। और तीसरी चीज जो आपने कैलकुलेट करनी है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। मतलब फर्ज किया कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, तो आपने एक तीसरी लाइन मालूम करनी है, मतलब ये रेड कलर वाली लाइन जो इनके दरमियान में वाकया हो और इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका तरीका मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब दो पैरेलल लाइंस अगर आपके पास हों, मतलब ये देखें, ऐसे आपको जरा अच्छी समझ आ जाएगी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां पे कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकाल लें, ये वाला फार्मूला लगा के d इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने इस लाइन पे लिया है, आप इस लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो किसी भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का दूसरी लाइन से डिस्टेंस मालूम कर लें, तो वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा। पॉइंट कैसे लेना है ये क्वेश्चन के अंदर मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन को मैं कह देता हूं कि ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। अब मुझे जो है लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट्स ऑन 1। ठीक है जी, पहले हम निकालते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। y की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये आ गया 3x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट आ गया मेरे पास, a के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0। ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इसी तरह आप अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो दूसरा पॉइंट निकल आएगा आपको। और चूंकि हमने स्केच भी करना है लाइंस को, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करके रख लें। नाउ पुट x is equal to 0 in number 1. So what you will get, sweetie and cutie boys, 3 into 0 minus 4 into y plus 3 is equal to 0. तो minus 4y is equal to minus 3. तो y किसके बराबर आ गया, 3/4। तो पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया y एक्सिस के ऊपर 0,3/4। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो
आइए देखते हैं। ये देखें लाइन पास करती है -1, 0 से। तो ये मैंने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 10 ले लिए, तो यहाँ पे आके ये 1 बन गया और ये -1 बन गया। अब पॉइंट है -1, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 0। उसके बाद ये है 3/4, तो 3 को अंदर रखेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, तो 0.75 आ गया, 0.75। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है +0.34। तो अब +0.34 के लिए मुझे यानी 0.75 बनेगा अप्रोक्सीमेटली। 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो ये देखें 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.5 तकरीबन पॉइंट यहां पे करके आ जाएगा। ये है पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3/4। अब आप इस लाइन को जोड़ दें, थोड़ा मुश्किल काम है बोर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करना। ये लें, ये पहली लाइन को मैंने स्केच कर दिया। ये इसी तरह इसको इस तरफ आगे ले जाए, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब दूसरी लाइन लेते हैं जी हम। ये दूसरी लाइन, अब उसको स्केच करते हैं यहां पे। नाउ टेक, नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑन लाइन 2। अच्छा, ये मैंने ज़रा, चूंकि मुझे लेफ्ट साइड पे जो ना ये स्पेस ज़रा ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये फिगर दोबारा बनाई है, ठीक है। ये ओरिजिन, ये इधर एक्स एक्सिस आएगा, ये वाई एक्सिस, और इधर वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अब दूसरी लाइन जो है इसका पॉइंट है -7/3। -7/3 का मतलब है कि -2.3, -2.3। तो अब -2.3 के लिए यहां पे तो -1 आ गया, तो ये 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 2 हो गया, 1, 2, 3। तो तकरीबन ये पॉइंट यहां पे करके आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, -7/3, 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट है इसका 7/4। अब 7/4 से मुराद क्या है, 7 को अंदर रखा, 4 पर डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 7, इशारिया 0, 7 चौका 28, 2 3, 1.75 तकरीबन। तो ये यहाँ पे ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन यहाँ पे आएगा जी। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,7/4। तो ये आ गया मेरे पास डी, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,7/4। अब इन दोनों लाइंस को जोड़ देते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया मैंने, ये ठीक है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली दोनों लाइनें आपको पैरेलल नजर आएंगी। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमने दोनों लाइंस को स्केच करना था, वो स्केच कर लिया हमने। अब ये जो पहला पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। अब इन पैरेलल लाइंस का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। मतलब अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं इस लाइन के ऊपर,
तो इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकाल लेंगे। यहां पे फिक्रा लिखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस mean distance from one point, distance from point of first line mean distance from the point of first line to the distance to the second line, to the second line. Take any point, take any point A जिसके कोऑर्डिनेट -1, 0 है on 1. Now we find its distance from, दूसरी लाइन क्या है आपके पास? दूसरी लाइन है हमारी 3x - 4y, 3x - 4y + 7 = 0. तो वो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? d = 3 × x की जगह पे आ गया -1, y की जगह पे आ गया 0 + 7 ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 9 प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16. तो ये 7 में से 3 गए, बाकी रह गए 4, तो आ गया 4 ओवर 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा. ठीक है. अब अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट ले लें. इस पॉइंट से अगर दूसरी लाइन पर पॉइंट लेते हैं ना सी, इस पॉइंट का इस लाइन से फासला भी निकाल सकते हैं. ठीक है. फिर इस पॉइंट से इस लाइन का भी फासला निकाल सकते हैं. जवाब सबका सेम आएगा. इसी तरह अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट ले लें. ये वाला पॉइंट चूंकि इस लाइन पर लिया है तो लाइन दूसरी वाली लेंगे. जिस लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है लाइन दूसरी लेनी है. तो ये उनका डिस्टेंस निकल आया. अब तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. स्केच द लाइन 1 and 2, दोनों लाइंस को हमने स्केच कर लिया. अब तीसरी बात जो हमने मालूम करनी है वो ये है कि एक इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करती हो. ठीक है, बिल्कुल दरमियान में. तो वो इक्वेशन फर्ज कर लिया कि ये वाली है, ये वाली इक्वेशन है जिसकी मैंने इक्वेशन मालूम करनी है. आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन. इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो कि पैरेलल है. पैरेलल लाइन मिडवे बिटवीन देम, ये दो लाइनों के मिडवे में यानी दरमियान में ये लाई कर रही है, और ये लाइन इनके साथ क्या है? पैरेलल भी है. तो इसकी इक्वेशन जो है ये आपने मालूम करनी है. अब इक्वेशन मालूम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए. तो अब चूंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन दोनों के दरमियान में है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो ये लाइन उसमें से पास करेगी. ठीक है. तो पॉइंट हमें यहां से मिल जाएगा. और स्लोप कहां से निकालेंगे? चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और जो तीसरी लाइन मालूम करनी है ये इन दोनों लाइंस के साथ पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, या जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा. तो आइए अब लाइन की इक्वेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं. Now we find the line lying midway between 1 and 2. तो ये वाली लाइन जो होगी, the required line passes through, the required
line passes through the midpoint of A, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 0, ये और ये पॉइंट है, ये A है और ये C है, तो C जिसके कोऑर्डिनेट हैं -7/3, 0। तो इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं M। M किसके बराबर आएगा? दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, 0 + 0/2, तो ये आ जाएगा -7 और 3 10, -10/3 तकसीम 2, तो -10/3 ज़रब 1/2, तो ये इससे कट जाएगा। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए -5/3, 0। ये रोल प्ले करेगा x1 का और y1 का। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप of required line is equal to slope of 1 या slope of 2, slope of line number 2। अब स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन 1 is slope of 1 is -4y, y is equal to mx plus c फॉर्म बनाते हैं, is equal to -3x -3 डिवाइड बाई 4 बाय -4, तो y किसके बराबर आ गया? 3/4 इंटू x प्लस 3/4, तो y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, तो m किसके बराबर आ गया फिर? m is equal to 3/4, ठीक है, विच इज आल्सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। चूंकि इन लाइनें पैरेलल हैं तो तीनों के स्लोप्स बराबर होंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप आल्सो is also slope of required line। ठीक है जी। अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? यूजिंग y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 की जगह पे क्या आएगा? 0। m की जगह पे क्या आएगा? 3/4 इंटू x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा? -5/3, तो +5/3 हो गया वो, मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 4, तो ये 4 इधर आके हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 से कट गया 5, तो इक्वेशन आ गई आपके पास 3x, इसको चूक कर दो, ले जाए -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये वो रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ये वाली, जो कि इन दोनों के मिड वे में से पास करती है। राइट। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी x1 y1 आपको दिया गया है, और वो जो लाइन है वो इस लाइन के साथ क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब फर्ज किया कि ये लाइन जो है ये मैंने मालूम करनी है, और ये लाइन पास करती है पॉइंट -4 और 7 से। तो जब इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी हो तो 90% क्वेश्चन किस फार्मूले से हल होते हैं? y minus y1 is equal to m into x minus x1, यानी आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए।
तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि पॉइंट तो आपको मिल गया। अब अगर स्लोप मिल जाए तो क्या ही बात है। अब ये वाली जो लाइन है जो हमने मालूम करनी है, ये इस लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये देखें जरा, इस लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि जो लाइन मैंने मालूम करनी है वो इसके साथ पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही इसका होगा। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा और कह दूंगा क्योंकि लाइन पैरेलल है तो वो इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप भी आ गया मेरे पास, पॉइंट भी आ गया मेरे पास। तो फिर इस फार्मूले को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम की जा सकती है। ठीक है, द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, द रिक्वायर्ड लाइन जो है, जो मालूम करनी है, रिक्वायर्ड लाइन passes through क्या पॉइंट है जी आपका, -4,7, जिसको हम x1 y1 का नाम देते हैं। Now we find the slope of the given line. Now we find the slope of given line. लाइन है हमारे पास 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -7y इज इक्वल टू -2x माइनस 4 डिवाइड बाई -7। तो y किसके बराबर आ गया, 2/7 इंटू एक्स प्लस 4/7। इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। देयरफॉर m is equal to 2/7 is the slope of given line, is the slope of given line. Let the slope of the required line is, let the slope of required line is, जो लाइन हमने मालूम करनी है उसका स्लोप क्या है, उसका नाम रख लेते हैं हम m डैश। तो चूंकि लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइन इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, दोनों पैरेलल हैं, तो लिहाजा m और m डैश आपस में बराबर होंगे 2/7। तो m डैश इज इक्वल टू 2/7, x1 y1 इज इक्वल टू -4 and 7 using y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें आप। y माइनस y1 की जगह पे आ गया 7, 2/7 इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ गया -4, और माइनस क्या बनेगा, +4। मल्टीप्लाई कर दें जी आप 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो -49 सबको उठाकर उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y माइनस 8 प्लस 49। ये आ गया फिर 2x माइनस 7y, 49 में से 8 के ये प्लस 8 है, तो 49 और 8 कितना हो गया, 57, 57 इज इक्वल टू 0। ये है जी वो लाइन जो कि इस पॉइंट में से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया होगा तो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।